हेलो, वेलकम, नमस्कार। IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। उपचुनाव फतह करने की बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति अंतिम समय में पत्रों पर आकर अटक गई है, ठहर गई है या लटक गई है। एक तरफा माहौल बनाने के लिए बीजेपी जहां विधानसभा वार अलग अलग संकल्प पत्र लेकर आई है, तो कांग्रेस ने पटकनी देने के लिए एक नया पत्र जारी किया जिसका नाम है आरोप पत्र। जी हां, इस आरोप पत्र का सहारा लिया जा रहा है। संकल्प पत्र में बीजेपी ने फिर विकास का झंडा बुलंद करने का वादा किया है, जैसा पहले भी किया था, वचन पत्र में भी हुआ था, दोनों पार्टी की तरफ से हुआ था। तो कांग्रेस ने बीजेपी के 7 महीने के शासनकाल में नए 17 घोटाले उजागर करने का दावा किया है। 7 महीने में 17 घोटाले, यह महत्वपूर्ण है। जरा इस आरोप पत्र में क्या क्या है, जरा इस रिपोर्ट से समझिए आप। चुनाव प्रचार थमने के 4 दिन पहले मतदाताओं को रिझाने के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है। हर विधानसभा का अलग अलग तैयार किया संकल्प पत्र संबंधित विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के दिग्गज नेताओं ने जारी किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा मलेरा और अनूपपुर में संकल्प पत्र जारी किया, तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सांची में संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी सभाओं के बीच में संकल्प पत्र को जारी किया। बीजेपी के संकल्प पत्र जारी हुए तो पहले से तैयार बैठी कांग्रेस ने लगे हाथ आरोप पत्र भी जारी कर दिया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इन आरोप पत्रों को जारी किया। कांग्रेस ने इनके जरिए 15 साल के घोटालों की जांच के साथ साथ 7 महीने की बीजेपी सरकार में नए 17 घोटाले उजागर होने के आरोप लगाए हैं। यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान कोरोना से हजारों की संख्या में मजदूर पलायन करके वापस आ रहे थे। उस समय भी शिवराज सिंह जी घोटालों से बाज नहीं आए। 7 महीना में 17 घोटाले। कि 7 महीने की सरकार में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन भारत के नक्शे पे 2 माफिया, उनका पुनर्जन्म हुआ। एक है भू माफिया श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे रेत माफिया श्री शिवराज सिंह जी चौहान। विधानसभा में विकास के खाके को लेकर कांग्रेस पूर्व में विधानसभाओं के साथ प्रदेश स्तर पर वचन पत्र जारी कर चुकी है और बीजेपी अब संकल्प पत्र लाई तो लगे हाथ कांग्रेस ने आरोप पत्र जारी कर दिया। इसके साथ ही चुनावी सभा और रैलियों में दोनों दलों ने अपने अपने पत्रों को भुनाना भी शुरू कर दिया है। यानी प्रचार के अंतिम समय में दोनों दल इन वायदों और दावों के आधार पर जनता की अदालत में वोट की गुहार लगाते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये भविष्य आपका है, जो आप बटन दबाएंगे 3 तारीख को। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। चलिए, तो सब दूर यही आवाज सुनाई दे रही होगी उन 28 विधानसभा में, बटन दबाओगे, बटन दबाओगे, बटन दबाओगे, और बटन दबाने के लिए जाना ही चाहिए, क्योंकि जब तक दबाव नहीं होगा, जनता का दबाव सही नहीं होगा और सही दिशा में नहीं होगा, तब तक जनता खुद दबाव महसूस करती है। 2 प्रवक्ता, 2 मेहमान और दोनों ही धुरंधर। अजय यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका अजय जी। आशीष अग्रवाल साहब, बीजेपी प्रवक्ता है, प्रखर वक्ता है, वो भी अपनी बात मजबूती से रखते हैं। सबसे पहले मैं आशीष जी आप ही से जानना चाहता हूँ, ये जो 17 घोटाले आए हैं सामने, 7 महीने में 17 घोटाले, और वक्त भी कम बचा है। इस कम वक्त में सटीक से सटीक, मजबूत से मजबूत वार करना है। इस वार का पलटवार कैसे होगा, कैसे जवाब देंगे जनता को? देखिए, ना खाता ना वही, कांग्रेसी जो कहें वही सही। तो ये सोनिया गांधी के यहाँ या कांग्रेसी के यहाँ तो चलेगा, परंतु मध्य प्रदेश में नहीं चलता। 17 क्यों, ये तो 170 बताते, क्योंकि झूठ बोलने में तो कुछ लगता नहीं है। बाद बाकी ये देश संवैधानिक देश है। अगर सही में यहाँ पे घोटाले थे तो कांग्रेस को एक पैरेलल एक्टिविटी
प्रशासनिक या एक न्यायिक भी करनी चाहिए थी। हम तो जानते हैं कि देखिए कांग्रेसियों के यहाँ कितने सारे वकील हैं, विवेक तनखा जी हैं, दिल्ली में कपिल सिब्बल बैठे हैं, वही कपिल सिब्बल जिन्होंने राम मंदिर की सुनवाई में अड़ंगे लगाए थे। तो ये जाते थे, ये तो आधी रात को भी कोर्ट खुलवा लेते हैं। जो जनता समझ गई है कि ये राजनीतिक भ्रम फैलाने के लिए, चूंकि चुनाव नजदीक है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। बाद बाकी जिन्होंने कोरोना काल में एक किसी भी यात्री को या मजदूर को एक गिलास पानी नहीं पिलाया हो, एक रोटी घर से निकाल के नहीं खिलाई हो, वो हम पर आरोप लगा रहे हैं। तो जनता इसका जवाब 3 तारीख को कांग्रेस को दे देगी। बाद बाकी जो हमारा वचन पत्र है, मैं क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी सन 2014 से जो पहले भारतीय राजनीति में था, उसको दूर करने का प्रयास माननीय मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। हमने ये तय किया है कि वचन पत्र को अक्षरशः पालन करेंगे और लागू करेंगे। इसीलिए केंद्र में आपने देखा होगा कि जो 70 साल से नहीं हुआ, राम मंदिर की बात कर लें जो 5 सदी पुराना विषय था, या 370 हटाने की बात कर लें, 3 तलाक देख लें, ऐसे सारे विषय, नागरिकता संशोधन नियम जो हमारे वचन पत्र में थे, हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा था, उसका हमने पूरा किया। आशीष जी, डिबेट कहां ले जा रहे हैं? ये जो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, आप क्या कह रहे हैं? विधानसभा वार लाए हैं, वो वहां की लोकल डिमांड्स को कैटर करता है। और जब हम 3 साल बाद जाएंगे, मैं आदर करता हूं आपका। डिबेट कहीं और जा रही है। अजय यादव जी, ये जो 17 घोटाले, जरा आटा चोरी, त्रिकुट चूर्ण घोटाला, शराब एमआरपी घोटाला, तबादला उद्योग, फर्जी बिल, पीपी किट, मध्याह्न भोजन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि घोटाला, सौभाग्य योजना, चावल घोटाला, किसानों की सब्सिडी, फर्नीचर घोटाला, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना घोटाला, बायो फर्टिलाइजर घोटाला, प्रवासी मजदूर खाना घोटाला, और इतना घोटाला है कि घोटाले में भी घोटाला है। लेकिन एक घोटाला ये भी है, जरा सुनेंगे तो आपको भी याद आएगा कि जब आप सरकार में आ रहे थे तो वचन पत्र के पहले भी आप एक आरोप पत्र लाए थे। जरा उस आरोप पत्र में बताइए, आपने कहा था कि हम सिंहस्थ में जो घोटाला हुआ है, जो लाइट का घोटाला हुआ है, जो मटके का घोटाला हुआ है, जो फाइलों का घोटाला हुआ है, वो सब सामने आएंगे। नगर प्रशासन मंत्री ने पहले ही कहा था कि हम इसको सामने लेकर आएंगे। क्या उन घोटालों की कोई फाइल खुली? उन घोटालों का कोई अब तक सबूत सामने आया? पहले का कोई हिसाब नहीं, नया एक और वादा? देखिए विजय जी, मध्य प्रदेश में जिस तरह से घपले घोटालों की भाजपा की सरकार थी, इसीलिए 15 सालों बाद प्रदेश की जनता ने भाजपा को विपक्ष में बिठाया था। लेकिन किसान पुत्र अजय जी, मुझे बताइए पिछले कितने घोटालों की, मैं वही तो कहता हूं, मुख्यमंत्री मुझे लगता है कि मैं अपनी तारीफ करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि ट्रेनिंग और होना चाहिए प्रवक्ताओं की, जो पूछा है उसका जवाब दिया जाए, गोल गोल ना घुमाएं, क्योंकि आपका भी समय बर्बाद होगा। मैंने आशीष जी ने जैसे ही कुछ भी, आशीष जी पता है सोनिया गांधी तमाम राहुल गांधी की तरफ चले गए, मैं सीधे आपके पास आ गया। मेरा ये कहना है अजय यादव जी, मैं बोलने दूंगा आपको, मैं बोलने दूंगा, पूरा वक्त दूंगा आपको। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये 17 घोटाले का सबूत क्या है? सर मैं कह रहा हूं, जनता जब प्रत्याशी उतरता है ना सर, एक आरोप में पूरी छवि धूमिल हो जाती है, एक आरोप में उसकी पूरी मेहनत खराब हो जाती है, एक आरोप में किसी पार्टी का पूरा करियर खराब हो जाता है। मैं कह रहा हूं इन 17 घोटालों का कोई सबूत है क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मकसद था, आरोप पत्र लाना मकसद था, या इसके पीछे कोई बड़ा कॉन्क्रीट है तो बताइए, और पुराना क्या किया वो भी बता दीजिए। देखिए विजय जी, हमने देखिए, सबसे पहले तो मैं इन 7 महीनों की बात करूंगा, उसके बाद पीछे जाऊंगा। हमने जो घपले घोटाले रखे हैं वो पब्लिक डोमेन में सामने हैं। ग्वालियर में किस तरह से गरीबों के आटे में 10 किलो की बोरी में 6 और 8 किलो तौल के हिसाब से दिखे, पब्लिक फोरम पे दिखाई दिए। किस तरह से मध्य प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद होने के बाद भी मध्याह्न भोजन के नाम पे 316 करोड़ का भुगतान किया गया। तो ये तो स्पष्ट प्रमाणित है। मध्य प्रदेश में पीपीई किट नकली दी गई। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में डॉक्टर और नर्सों की जान बड़ी मुश्किल से बची नकली पीपीई किट की वजह से। तो इन चीज़ों को आप कहें कि हमारे पास प्रमाण नहीं है, सब कुछ प्रमाणित है। मध्य प्रदेश में कहा गया कि हमने 10 करोड़ चूर्ण बांट दिए, 90% से ज़्यादा लोगों को कोई आयुर्वेदिक चूर्ण मिले ही नहीं। तो मध्य प्रदेश में भाजपा अपनी परंपरा के अनुसार घपले घोटाले कहाँ बांट दिया रही है। और रही बात आशीष जी, ये चूर्ण कहाँ बांट दिया जरा बताइए। घोटालों क्या कोरोना को लेकर फिर जनता को बेवकूफ बनाया? कहाँ चूर्ण बांट दिया? बिका नहीं बिका, लाए आप? खैर बिका वाला तो सवाल ही था, ये तो फ्री में बांटना था। देखिए सब विजय भाई, विजय जी देखिए, आप बड़े मूर्धन्य पत्रकार हैं, बड़ी अच्छी बात की आपने। तो मैं वहीं से प्रारंभ करता हूं कि आप किसी एक परीक्षार्थी से कह रहे हैं तू फेल हो गया, और वो अपनी अंक तालिका लेके आपके मुंह पे तमाचा मार रहा है कि देखो मैं तो प्रथम डिवीजन से उत्तीर्ण हुआ हूं, आप मान नहीं रहे।
कोरोना की हम बात करें, कोरोना के आंकड़े ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार ने नेशनल एवरेज से बेटर किया है, चाहे हमारी मोर्टेलिटी रेट हो, चाहे हमारी रिकवरी रेट हो, और वहीं पर कांग्रेस ही अपने राज्य निकालने, चाहे वो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, और जो आरोप लगा रहे हैं के हिसाब से उसका जवाब दीजिए ना सर। 6वें नंबर पर आता है। विजय जी सुनिए ना, मेरी बात जवाब पर आपके प्रत्याशी की, अगर घोटाला होता तो ये आंकड़े नहीं होते। आपके जवाब पर आपके प्रत्याशी की इमेज ठहरी हुई है। अगर घोटाला होता तो ये आंकड़े नहीं होते। सुनिए ना, अरे सुनिए ना, मैं वही तो कह रहा हूं कि चांद पर थूकने से कुछ नहीं होता, वो लौट के अपने मुंह पर ही आता है। तो जिन लोगों का जन्म ही घोटालों से हुआ, अरे सबसे बड़ा घोटाला तो इस देश में कौन सा है विजय भाई जानते हैं? नकली गांधी घोटाला। कैसे नेहरू के वंशज गांधी बन गए और दे दी तुम्हें आजादी, बिना खड़क ढाल लेके निकाल दिया, ये सबसे बड़ा घोटाला इस देश का। बाद बाकी कांग्रेसियों के पास अगर एक भी तथ्य है या तर्क है तो जाके प्रशासनिक या न्यायिक कार्रवाई करें। ये चुनाव के मुहाने पर मैं नमन करता हूं बीजेपी की ट्रेनिंग, भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग को कि सीधे गांधी पे और गांधी परिवार पे चले जाते हैं। आपका वो एक सबसे बड़ा हथियार है सर, उसे इस्तेमाल कीजिए चुनाव में, लेकिन कम से कम मैं ये जो पूछ रहा हूं आपसे उसका जवाब दीजिए। आशीष जी, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। देखिए, मैंने आपको कहा कांग्रेसियों के पास चूंकि अब तथ्य नहीं बचे हैं, तर्क नहीं बचे हैं, तो अब झूठ का सहारा ले रहे हैं। अगर सही में 17 घोटाले होते, आपने बहुत अच्छी बात की, एक घोटाले से लालू यादव आज तक नहीं निकल पाए जेल से, 4 घोटाले से, जबकि उन्हीं की सरकार थी और उन्हीं की समर्थित सरकार केंद्र में थी। तो घोटाले करना बाबा साहब के देश में, संवैधानिक देश में इतना आसान नहीं है। तभी तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानती हैं। नेशनल हेराल्ड घोटाले में इनका नाम है, बोफोर्स घोटाले में राहुल गांधी के पिताजी का नाम था। तो घोटाले अगर सही मर होते हैं तो हमारी न्यायपालिका में इतनी ताकत है। आपसे पूछा भविष्य की क्या योजना है, आप कह रहे हैं हमने भूतकाल में बहुत बड़े काम किए। चलिए, गैर तथ्यात्मक है और चुनाव में माइलेज लेने का प्रयास है। आप दोनों एक युवा और एग्रेसिव प्रवक्ता हैं, आप दोनों की तरफ से कोई मजबूत जवाब नहीं आ रहा है। अजय यादव जी, आपको समय दूंगा मैं 1 मिनट का पूरा, फिर उसके बाद मैं आशीष जी के पास जाऊंगा। आपके इन आरोप पत्र में कितनी सच्चाई है, क्या मजबूती है और जनता इन आरोपों को क्यों सुने? देखिए विजय जी, हमारे आरोपों की सच्चाई तो भाजपा के प्रवक्ता प्रमाणित कर रहे हैं, जो एक भी आरोप का जवाब नहीं देना चाहते हैं। फिर मैं आरोप आगे बढ़ाता हूं। मध्य प्रदेश के तब के सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह के खुद के क्षेत्र में ललितपुर के पीडीएस का गेहूं डाला जा रहा था, प्रमाणित रूप से पुलिस ने जब्त किया। मध्य प्रदेश में लाल चावल जो जानवर ना खा सकें वो आदिवासियों को बांटा जा रहा था। उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए, 3-4 वेयर हाउस वालों पर कार्रवाई हुई। किसने बांटा? अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। अगर आप वो आरोप लगा रहे तो मेरे पास आप लोग लिख के रखते सर, मेरे यहाँ फिट है सब। विजय जी, आज मैं साथ में एक और मुद्दा जो आज बहुत महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश में भाजपा अपना संकल्प पत्र लाई है। आप अपने 15 साल के काम और 7 महीनों के काम नहीं बताना चाहते हैं। कोरोना की बात करते हैं तो कोरोना में जिस तरह की अव्यवस्थाएं रही उसकी बात करने को तैयार नहीं है। वैक्सीन जिसका आता पता नहीं है उसको देने के नाम पर जुमलेबाजी कर रहे हैं। क्या ये इसलिए है कि आपके वचन पत्र की काट संकल्प पत्र में दिख रही थी, तो आपको लगा कि एक कुछ न कुछ पत्र ऐसा लाया जाए जिसमें आरोप पत्र हो? देखिए विजय जी, हमारा वचन पत्र मुद्दों आधारित था। हमने काम किया, हमने कहा हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, आगे बकाया करेंगे। हमने 100 रुपए की यूनिट चुनाव में दी, आगे उसको बड़े नेताओं करेंगे। लेकिन आपका तो कहीं आता ही पता नहीं है आपने क्या किया है। अजय यादव जी ने, राहुल भैया ने, सभी ने हर मंच से ये कहा था कि हम इनके घोटाले उजागर करेंगे। व्यापम के घोटाला हम उजागर करेंगे, हम शिक्षा कर्मी का कोई घोटाला आप लेकर आए थे वो उजागर करेंगे, हम इनका वन विभाग का एक घोटाला आप लेकर आए थे वो हम उजागर करेंगे, फिर आप ये लेकर आए थे कि सिंहस्थ का घोटाला हम उजागर करेंगे। एक भी घोटाले की फाइल कितनी दूर तक चली?
देखिए विजय जी, मध्य प्रदेश में हम जनता के सामने अपना वचन पत्र और भाजपा के खिलाफ आरोप पत्र दोनों लेके आए थे और जनता ने हमें दोनों के लिए जनादेश दिया, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की बदहाल स्थिति में हमने पहले अपने वचन पत्र के वायदे पूरा करना प्रारंभ किए। 70% से ज़्यादा वायदे हमने 15 महीने में पूरे किए। हमने सिंहस्थ घोटाले की जाँच प्रारंभ करवाई, हमने EOW के माध्यम से ई टेंडरिंग की जाँच भी प्रारंभ करवाई। अब ये बात बिल्कुल सही है कि इस मामले में हमें और ज्यादा गति से काम करना था, लेकिन हमारा पूरा ध्यान प्रदेश के हित में काम करने में लगा रहा। कमलनाथ जी ने खराब वित्तीय व्यवस्था के बाद 27 लाख किसानों को कर्जा माफ करके दिया, क्योंकि इस प्रदेश में हजारों किसानों ने आत्महत्या करी थी 15 सालों में भाजपा की सरकार में। महिलाओं की क्या स्थिति थी ये किसी से छुपी नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि हमें आरोप पत्र पर भी एक जल्दी समय सीमा के अंदर कदम उठाना था। और जैसे ही हमारी सरकार 10 तारीख को आएगी, उसके बाद आपको वचन पत्र से पहले आरोप पत्र लाना था सर, अब इसके बाद क्या स्पष्टीकरण पत्र लाएंगे? आरोप पत्र अगर मान लीजिए इसके बाद क्या होगा? आरोप पत्र के बाद स्पष्टीकरण पत्र पूरे करेंगे और भाजपा का भ्रष्टाचार। चलिए आशीष जी, देखिए विजय जी, जनता जानती है कि हम जुमलेबाजी नहीं करते हैं। अभी जुमलेबाजी आप सुनेंगे थोड़ी देर में। सर समय कम है, उनके पास जाके वापस आपके पास आऊंगा। आशीष जी, ये क्या आपके संकल्प पत्र की काट है या आपके जो नेता धड़ाधड़ सभाएं कर रहे हैं? कम से कम जो कांग्रेस भी धड़ाधड़ सभाएं करने पर आ गई है, क्योंकि ये लास्ट टाइम है जनता के बीच इन मुद्दों को लेकर जाया जाए ताकि ये फैक्ट हो। 7 महीने में एक समय कोरोना भी था, फिर 7 महीने में बहुत सारी चीजें हुई, आधे समय तक प्रदेश बंद रहा। ये घोटाले करने का टाइम कहाँ मिला आपको? विजय जी देखिए, बिल्कुल ठीक बात कही। देखिए, दूसरे की लाइन को अगर हमें छोटा करना है तो 2 अप्रोच हैं। या तो हम अपनी बड़ी कर लें, कांग्रेस वो तो कर नहीं पाई 15 माह की सरकार में, तो दूसरे की लाइन को छोटा करने का प्रयास है। आपने कहा कि देखिए जवाब नहीं है, किसी व्यक्ति ने गोरे व्यक्ति को काला कह दिया। अब गोरा व्यक्ति अपनी सफाई देता क्यों घूमे? बर्डन ऑफ प्रूफ तो उस व्यक्ति पे होना चाहिए जिस पे आरोप लगाया। तो सर एक झूठ को अगर आप कह रहे हैं कि ये झूठ है, ये 100 बार चिल्ला के बोला जाएगा, ये चुनाव में सर ये स्कूल थोड़ी है सर, इसने मेरा रबड़ ले लिया तो बोले चुपचाप बैठ जाइए, क्लास में बैठिए, ऐसा नहीं है। आप भी तो कुछ करेंगे ना। विजय जी, मैंने मुद्दों के साथ बात करी, आप मुद्दों के साथ हिसाब दे दीजिए। आप बात तो पूरी कर लेने दीजिए ना विजय जी, बात तो पूरी कर लेने दीजिए। तो विषय सिर्फ इतना है कि तथ्यहीन और बोगस आरोप जनता के बीच ठहरते नहीं है। दूसरी बात, ये जितने भी नेता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे वो खुद अपना राजनीतिक निर्वासन काट रहे हैं। वो तो नेता प्रतिपक्ष में कौन कितना दावा ठोक सकता है इसकी तैयारी है। दूसरी बात, अगर वो आते तो कम से कम उमंग सिंगार ने जो आरोप लगवाए, जवाब दीजिएगा, आरोप पत्र का जवाब कैसे देंगे? शराब माफिया जनता के बीच कैसे जवाब देंगे? आपके स्टाफ माफिया है, उसके तो जरा जवाब देते। डॉक्टर गोविंद सिंह ने जो कहा था कि अवैध उत्खनन का जो पैसा ऊपर तक जाता है उसका तो जवाब देते। देखिए विजय जी, भारतीय जनता पार्टी आदतन भ्रष्टाचारी पार्टी है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पाए गए थे, इसलिए भाजपा इस तरह की चीजें ना सिखाएं। जनता सब जानती है, हमने अपना लेखा जोखा रखा, हमने छुपाया नहीं। लास्ट 20 सेकंड अजय जी, मैंने आपने बात कर दी। आशीष जी, लास्ट 20 सेकंड मैंने आपका संकल्प पत्र देखा। आप 17 सालों से सरकार में हैं, अगर आप सुनते रहेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। सड़कें बनाएंगे, नारियल फोड़ देंगे, वोट दे दीजिए। भ्रष्टाचार का पर्यायवाची कांग्रेस है। अब ये अपनी भड़ास निकालने के लिए, अपनी बौखलाहट निकालने के लिए तथ्यहीन और बोगस जो आरोप लगा रहे हैं वो जनता के बीच नहीं खड़े उतरेंगे। अरे वो जो आरोप जनता के मन में तय है, 15 माह की कमलनाथ सरकार के विरोध में कि इन्होंने वादा खिलाफी की, इन्होंने बेरोजगारों को ठगा, इन्होंने किसानों को ठगा, इन्होंने उसका जवाब जो उपचुनाव जंग है और इसमें पत्र के ऊपर पत्र है और देखना है कि उपचुनाव का सत्र कैसे निकलता है। इसमें पत्र काम करता है, आरोप काम करता है, संकल्प काम करता है या फिर जनता का वोट काम करता है। किधर जाएगी ये हवा, नजर रहेगी हमारी भी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नमस्कार।